अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक साथ हमला किया और यह हमला मुश्तरका हमला था। शुरुआती तौर पर यह खबर निकल कर आई थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, लेकिन बाद में यह तस्वीर फौरन साफ हो गई कि यह हमला सिर्फ इजराइल ने नहीं किया है, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर यह हमला किया है। ईरान की पूरी आला क़यादत बशमूल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को इस हमले में शहीद कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा अहम सवाल यह है कि ईरान इसके बावजूद, इजराइल और अमेरिका के इतने सख्त हमले के बावजूद इतनी सख्त जवाबी कार्रवाई ईरान कैसे दे पा रहा है? इसका आसान सा जवाब यह है कि ईरान ने तकरीबन 4 दहाइयों से खुद को इन हालात के लिए तैयार कर रखा है। ईरान में इस अफरा तफरी की वजह से ईरानी फौज इंतकाम की ऐसी आग में जल रही है कि उसने अपने मिसाइल और जंगी ड्रोन से मशरिक़ वुस्ता में तबाही मचा दी है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक अपने दुश्मन ममालिक पे 1481 से ज्यादा मिसाइल और जंगी ड्रोन फायर किए हैं। इनमें तकरीबन 600 मिसाइल और तकरीबन 900 जंगी ड्रोन से शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 370 मिसाइल और 12 ड्रोन इजराइल पर अभी तक फायर किए गए हैं और इसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पर तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया गया है, 541 जंगी ड्रोन से हमला किया गया है। कुवैत पर तकरीबन 100 मिसाइल और तकरीबन 300 जंगी ड्रोन फायर किए गए हैं और अब तक ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने कब्रस में बरतानवी एयरबेस को भी ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर इस जंग की आग को मजीद भड़का दिया है। ईरान ने यह हमला दरअसल आधी रात को किया, जिससे एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा। आपको यकीन नहीं आएगा कि साल 2024 में हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा 77 लाख लोग यूएई गए हुए थे, जबकि इसी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था, जहां हिंदुस्तान से तकरीबन 34 लाख लोग सऊदी अरब गए हुए थे। लेकिन अब यह ममालिक ईरान के निशाने पर हैं और ईरान के बारूद से भरे मिसाइल और ड्रोन कैसे वहां तबाही मचा रहे हैं, यह दरअसल दुनिया के सामने है। तो दुनिया दरअसल इस बात को लेकर एक तरह से कंफ्यूज है, एक तरह से दुनिया परेशान है कि जो ईरान पहले से ही टूटा हुआ था, जो ईरान पहले से ही बिखरा हुआ था, जिस ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से पाबंदियां लगा कर रखी थी, जिस ईरान के पास ना तो असलहा और गोला बारूद है, ना ही वहां की करेंसी इतने मजबूत है, ना ही वहां के लोग इतने मालदार और दौलत वाले हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वही निहत्था जो ईरान है एक तरह से डट कर खड़ा है दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने और लगातार ईरान की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। और इसकी मिसाल जो हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताई है कि आप देखिए कि अभी जंग की एक तरह से शुरुआत है, लेकिन इसी शुरुआती दौर में आप देखिए कि दुश्मन पर अभी तक तकरीबन 1500 मिसाइल और इसके अलावा जो जंगी ड्रोन है वो एक तरह से ईरान पर फायर किए गए हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा ईरान के मिसाइल और ड्रोन वो दरअसल तलाबीब और पूरे इजराइल पर जाकर गिरे हैं। यानी शुरुआती तौर पर ही 1500 मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने दुश्मन पर हमला किया है। इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका और इजराइल के तंसीबात या इजराइल के जो इत्तेहादी हैं उन्हें एक तरह से निशाना बनाया गया है। तो ईरान का भी यह कहना है कि अभी दरअसल ये उसकी शुरुआत है और आने वाले दिनों में जब ये जंग और तेज होगी तो दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अभी ईरान के पास बहुत ही जंगी सलाहियत मौजूद है। अभी ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है और ईरान ने यह भी कहा कि उसके पास एटमी हथियार तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल करेगा। ऐसे ऐसे मिसाइल और ड्रोन ईरान के पास मौजूद है जिसे दरअसल जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो भी नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी एक तरह से नाकारा साबित हो रहा है और यही वजह है कि अब मशरिक़ वुस्ता में इजराइल बहुत घबराया हुआ है, इजराइल बहुत परेशानी का शिकार है और जिस अमेरिका के कहने पर यह जंग शुरू हुई है वो अमेरिका भी अब ईरान के इन हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका के बनाए हुए जो करोड़ों रुपयों के डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस और दिफाई निजाम है, वो भी अब एक तरह से ईरान के मिसाइल और ड्रोन के सामने नाकारा साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में जब ये जंग आगे बढ़ेगी
तो और ज्यादा एक तरह से तबाही होगी। और जिस तरह से ईरान दावा कर रहा है, अगर उसके दावे में सच्चाई है तो फिर मशरिक़ वुस्ता में इजराइल को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक साथ हमला किया और यह हमला मुश्तरका हमला था। शुरुआती तौर पर यह खबर निकल कर आई थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, लेकिन बाद में यह तस्वीर फौरन साफ हो गई कि यह हमला सिर्फ इजराइल ने नहीं किया है, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर यह हमला किया है। ईरान की पूरी आला क़यादत बशमूल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को इस हमले में शहीद कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा अहम सवाल यह है कि ईरान इसके बावजूद, इजराइल और अमेरिका के इतने सख्त हमले के बावजूद, इतनी सख्त जवाबी कार्रवाई ईरान कैसे दे पा रहा है? इसका आसान सा जवाब यह है कि ईरान ने तकरीबन 4 दहाइयों से खुद को इन हालात के लिए तैयार कर रखा है। ईरान में इस अफरा तफरी की वजह से ईरानी फौज इंतकाम की ऐसी आग में जल रही है कि उसने अपने मिसाइल और जंगी ड्रोन से मशरिक़ वुस्ता में तबाही मचा दी है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक अपने दुश्मन ममालिक पे 1481 से ज्यादा मिसाइल और जंगी ड्रोन फायर किए हैं। इनमें तकरीबन 600 मिसाइल और तकरीबन 900 जंगी ड्रोन से शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 370 मिसाइल और 12 ड्रोन इजराइल पर अभी तक फायर किए गए हैं। और इसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पर तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया गया है, 541 जंगी ड्रोन से हमला किया गया है। कुवैत पर तकरीबन 100 मिसाइल और तकरीबन 300 जंगी ड्रोन फायर किए गए हैं। और अब तक ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने कब्रस में बरतानवी एयरबेस को भी ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर इस जंग की आग को मजीद भड़का दिया है। ईरान ने यह हमला दरअसल आधी रात को किया, जिससे एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा। आपको यकीन नहीं आएगा कि साल 2024 में हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा 77 लाख लोग यूएई गए हुए थे, जबकि इसी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था, जहां हिंदुस्तान से तकरीबन 34 लाख लोग सऊदी अरब गए हुए थे। लेकिन अब यह ममालिक ईरान के निशाने पर हैं और ईरान के बारूद से भरे मिसाइल और ड्रोन कैसे वहां तबाही मचा रहे हैं, यह दरअसल दुनिया के सामने है। तो दुनिया दरअसल इस बात को लेकर एक तरह से कंफ्यूज है, एक तरह से दुनिया परेशान है कि जो ईरान पहले से ही टूटा हुआ था, जो ईरान पहले से ही बिखरा हुआ था, जिस ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से पाबंदियां लगा कर रखी थी, जिस ईरान के पास ना तो असलहा और गोला बारूद है, ना ही वहां की करेंसी इतने मजबूत है, ना ही वहां के लोग इतने मालदार और दौलत वाले हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वही निहत्था जो ईरान है एक तरह से डट कर खड़ा है दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने, और लगातार ईरान की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। और इसकी मिसाल जो हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताई है कि आप देखिए कि अभी जंग की एक तरह से शुरुआत है, लेकिन इसी शुरुआती दौर में आप देखिए कि दुश्मन पर अभी तक तकरीबन 1500 मिसाइल और इसके अलावा जो जंगी ड्रोन है वो एक तरह से ईरान पर फायर किए गए हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा ईरान के मिसाइल और ड्रोन वो दरअसल तलाबीब और पूरे इजराइल पर जाकर गिरे हैं। यानी शुरुआती तौर पर ही 1500 मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने दुश्मन पर हमला किया है। इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका और इजराइल के तंसीबात या इजराइल के जो इत्तेहादी हैं उन्हें एक तरह से निशाना बनाया गया है। तो ईरान का भी ये कहना है कि अभी दरअसल ये उसकी शुरुआत है और आने वाले दिनों में जब ये जंग और तेज होगी तो दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अभी ईरान के पास बहुत ही जंगी सलाहियत मौजूद है। अभी ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है और ईरान ने यह भी कहा कि उसके पास एटमी हथियार तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल करेगा। ऐसे ऐसे मिसाइल और ड्रोन ईरान के पास मौजूद है जिसे दरअसल जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो भी नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी एक तरह से नाकारा साबित हो रहा है और यही वजह है कि अब मशरिक़ वुस्ता में इजराइल बहुत घबराया हुआ है, इजराइल बहुत परेशानी का शिकार है। और जिस अमेरिका के कहने पर यह जंग शुरू हुई है वो अमेरिका भी अब ईरान के इन हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका के बनाए हुए जो करोड़ों रुपयों के डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस और
और दिफाई निजाम है वो भी अब एक तरह से ईरान के मिसाइल और ड्रोन के सामने नाकारा साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में जब यह जंग आगे बढ़ेगी तो और ज्यादा एक तरह से तबाही होगी, और जिस तरह से ईरान दावा कर रहा है, अगर उसके दावे में सच्चाई है तो फिर मशरिक़ वुस्ता में इजराइल को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है।